जुमे की नमाज पूरे खुशू खुजू के साथ अदा की गई। मुल्क के किसी भी हिस्से में नमाज जुमा के बाद मुसल्लियान ने एहतजाज नहीं किया। मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुल्क भर में अदा की गई जुमे की नमाज। मुसलमानों ने पुरसुकून अंदाज में अदा की नमाज जुमा। मुल्क के किसी भी हिस्से में नहीं हुआ एहतजाज। इंतजामिया ने ली राहत की सांस। मुल्क भर में मुसलमानों ने मसाजिद में हमेशा की तरह जुमे की नमाज अदा की। मुसल्लियान नमाज जुमा अदा करने के बाद पुरअमन तौर पर अपने अपने घरों को लौट गए। जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने कहीं भी एहतजाज नहीं किया। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में मुसल्लियान ने कसीर तादाद में जुमे की नमाज अदा की और फिर अपने घरों को लौट गए। गुज़िश्ता जुमे के एहतजाज को देखते हुए सीसीटीवी, वीडियो कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। देखिए, पिछले हफ्ते जो भी कुछ हुआ वो एक झूठी खबर का नतीजा था। इस बार पुलिस ने और हम लोगों ने पूरी तरीके से निगाह रखी कि इस तरह की कोई झूठी अफवाह ना फैले जिससे कि एरिया में या मुल्क का माहौल खराब हो। तो इस बार उसका असर यही रहा हमारे यहाँ कि शुक्रवार की नमाज पीसफुल तरीके से निपट गई। आपके थ्रू में लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आपकी जो भी नाराजगी है, जो भी आपको अपनी बात रखनी है, जो भी आपका दिल दुखा है, उसको एक संविधान के तरीके से रखिए। संविधान से रखने के लिए काफी रास्ते हैं, मगर आप सड़कों पर ना। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में पुरसुकून अंदाज में फर्जंदाने तौहीद ने जुमे की नमाज अदा की। इलाहाबाद में भी पुरअमन माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई। मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुअज्जिज़ीन शहर की अपील का लोगों पर असर हुआ। मुरादाबाद में भी जुमे की नमाज पुरसुकून माहौल में अदा की गई। मुरादाबाद में मुगलपुरा की जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। बुलंदशहर, फर्रुखाबाद समेत दीगर शहरों में भी कसीर तादाद में मुसलमानों ने मसाजिद में रिवायती तौर पर जुमे की नमाज अदा की और अपने अपने घरों को पुरअमन तौर पर लौट गए। उत्तर प्रदेश में जुमे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त किए गए थे। जुमे की नमाज के बाद इंतजामिया ने राहत की सांस ली। देखिए, पिछले जुम्मा को जो थोड़ी बहुत समस्या शहर मुरादाबाद में पैदा हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने प्रयास ये किया कि लोगों के साथ जुड़ सकें। उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया। मीटिंग सी गई, गली मोहल्लों में जाके मीटिंग की गई और अपनी बात उन तक पहुंचाई गई। जो नव युवक थे उन तक अपनी बात को पहुंचाया गया। अलग अलग संस्थाओं के जो मुअज्जिज़ लोग थे, धर्मगुरु थे, सभी से बात हुई और उसका परिणाम था कि सभी ने एक कदम आगे लेके हमारे साथ लोग आए और सहयोग किया। आप लोगों ने देखा होगा कि आज चौराहे पर भी तमाम जो मुअज्जिज़ लोग थे वो हमारे साथ खड़े हुए थे। पूरे शहर के अंदर ख़ासकर जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई और नमाज के बाद मुल्क के लिए, अमन व अमान के लिए, भाईचारे के लिए दुआ की गई और मुसलमानों को ये पैगाम दिया गया कि भाईचारा बनाए रखें, आपसी इत्तेहाद, इत्तिफाक, प्यार मोहब्बत में कामयाबी है, लोग अपने कारोबार में लगे रहें। इस तरह की बातें आज जामा मस्जिद में नमाज से पहले। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में भी हजारों की तादाद में मुसलमानों ने पुरसुकून अंदाज में जुमे की नमाज अदा की। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद किसी तरह का एहतजाज या नारेबाजी नहीं की। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं, समाजी और मिली तंजीमों ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो जुमे की नमाज के बाद एहतजाज करने से गुरेज करें ताकि माहौल खराब न होने पाए। इस अपील का असर मुल्क भर में देखा गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुमे कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ किए गए एहतजाज के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ में भी मुसलमानों ने जुमे की नमाज पूरे खुशू खुजू के साथ अदा की।
नमाज पढ़ने के बाद मुसल्लियान सीधे अपने अपने घरों को लौटे। अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रही। डीआईजी दीपक कुमार ने बताया कि सभी जगहों पर नमाज पुरअमन माहौल में अदा की गई। मस्जिदों में नमाज शांतिपूर्वक ढंग से अदा की गई और जितने भी मुअज्जिज लोग थे जो हमारे यहाँ के अलीगढ़ के रहने वाले थे और जितने भी इमाम थे, सब ने देश की तरक्की के लिए दुआ मांगी और किसी भी तरह की अभी तक किसी प्रकार की कोई वारदात यहाँ पर नहीं। मेरठ में भी आज पुरअमन माहौल में नमाज जुमा अदा की गई। जुमे के पेश नजर एक तरफ जहां शहर के मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में इजाफी पुलिस फोर्स की तैनाती रही, वहीं शाही जामा मस्जिद समेत शहर की दीगर बड़ी मसाजिद में आज नमाज के लिए आने वालों की तादाद पिछले जुमे के मुकाबले कम रही। शहर काजी मेरठ और इमाम शाही जामा मस्जिद के मुताबिक नमाज जुमा में कम तादाद की वजह लोगों में खौफ और दहशत का वो माहौल है जो गुज़श्ता कुछ वक्त से जुमे के रोज को लेकर पैदा किया जा रहा है। हुकूमत की एक तरफा कार्रवाइयों से लोगों में खौफ और हिरास, गम और गुस्से का माहौल है। बेशतर जुमे के बाद अगर मुसलमानों को कोई शिकायत होती है और कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो एहतजाज करते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर जुमे के अलावा वो किसी और दिन भी करें तो ज़्यादा मुनासिब है, इसलिए कि जुमे को हम सिर्फ इबादत के लिए ही मखसूस करना चाहते हैं, ये इबादत के लिए ही मखसूस रहना चाहिए। तो ये हम उस मोहम्मद के मानने वाले हैं, तो हमारी नमाजें जो होती हैं वो भी अमन का पैगाम देती हैं, वो भी मोहब्बत का पैगाम देती हैं कि हम सब लोग मिल के एक जगह खड़े हों। ये जो हर जुमे को एक वावेला मचता है, ये डर और खौफ की कैफियत पैदा की जाती है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत फहमी है और गलत है। ये हमारे पिछले जुमे को भी आपने देखा कि मेरठ में कोई वाक़या ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें फितना और फसाद या कोई झगड़ा किया गया हो या मुसलमानों ने किसी दूसरे मजहब के खिलाफ कोई बात कही हो। हम जो है यहाँ पर आते हैं, यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आई। पुलिस ने हालात पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे का भी सहारा लिया, वहीं ड्रोन के जरिए मुस्लिम इलाकों पर नजर रखी गई। जुमे की नमाज के बाद लोग अपने अपने घरों को लौट गए। फर्रुखाबाद में अमन और अमान का माहौल देखा गया। जुमे की नमाज सब लोगों ने अदा की और मुल्क में अमन, सुकून, चैन, भाईचारा के लिए दुआ की गई। कानपुर की मसाजिद में मुसलमानों ने कसीर तादाद में जुमे की नमाज अदा की। मुसल्लियान नमाज की अदायगी के बाद फौरन अपने अपने घरों को लौट गए। पुलिस इंतजामिया अलर्ट पर थी और सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। नमाज से और विगत दिनों से हम सब एक ही पैलेट में काम कर रहे हैं कि शहर में एकता और भाईचारा कायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह शहर का हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे के साथ कार्य कर रहा है, उसी मोहब्बत सवार कर रह रहा है जो पहले रहता था। एक छोटी सी घटना थी जो सपने की तरह निकल गई। आगे भी इंशाल्लाह भविष्य में हम सब एक साथ जैसे रहते आ रहे हैं वैसे रहेंगे, एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करते रहेंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सब मिट गए जहाँ ईरान मिस्र रूमा, सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। ये अमन का गहवारा है और कानपुर जो हमेशा से जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। एक छोटी सी घटना थी, हो गई, लोगों ने साजिश तो बहुत रची कि यहाँ का कारोबार चौपट हो, ऐसे भी चौपट था, ये लोग चौपट करने के चक्कर में थे, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। पूरे कमिश्नरेट में सभी जगह पर नमाज सकुशल संपन्न हो गई है और लोगों का डिस्कशन भी हो रहा है और हमारा फोर्स लगातार प्रगतिशील है और साथ ही साथ जो हमने वॉलंटियर्स लगाए थे, जनता से जो संवाद किया था, वो लोग भी लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, हमारे सिविल डिफेंस के लोग ड्यूटी दे रहे हैं और सभी जगह सकुशल संपन्न। गाजियाबाद में जुमे की नमाज पुरसुकून अंदाज में अदा की गई। नमाजी अपने अपने घरों को वापस लौट गए, किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं हुआ। अलीगढ़ में एहतजाज के दौरान थाना टिप्पल इलाके में वाक़ जटारी पुलिस चौकी के अंदर मुजाहिरीन ने आग लगा दी, जिससे वहां खड़ी गाड़ियां आग की जद में आ गईं। अलीगढ़ में मुसलसल बिगड़ते हालात के बाद एडीजी आगरा राजीव कृष्ण भी मौके पर पहुंचे थे।
जहां एहतजाजियों ने उनकी गाड़ी पर भी हमला कर दिया, जिसमें उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए। उन्होंने बताया कि एहतजाजियों के हंगामों की वीडियोग्राफी हो रही है, कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। छात्रों के साथ भी कुछ उपद्रवी तत्व भी मिल गए। इन उपद्रवी तत्वों ने सवेरे पहले ही दोनों में आगजनी की और जब बल प्रयोग किया तो तुरंत यहाँ पर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर दिया गया है। आगजनी करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई, क्योंकि हमारे पास वीडियोस हैं, वीडियोस में लोग सामने आ गए हैं, उनके विरुद्ध कड़ी। अलीगढ़ के खीरेश्वर मंदिर पर भी आज नौजवान जमा हुए और अग्निवीर के खिलाफ एहतजाज करते हुए जिला इंतजामिया को एक अर्जदाश्त पेश की। इस दौरान नौजवानों ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं कुछ नौजवानों ने रोड जाम करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। हमारी जो मोदी जी ने नई एक स्कीम लागू किया अग्निवीर नाम से, उसको प्रोटेस्ट को उसको लेकर के कि ये वापस ली जाए, उसको लेकर के आज हमने धरना प्रदर्शन किया। हमारे सरकार से दो सवाल हैं। एक सवाल, जो आर्मी का जवान 4 से 5 साल पहले मेहनत करता है, ट्रेनिंग करता है, उसके बाद वो नौकरी में जाता है, वो 4 साल बाद घर आके आ जाएगा, 21 साल तक विवाह नहीं कर सकता। ये किस तरीके मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कानपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज पर तशवीश का इजहार किया। गिरिराज सिंह ने अपोजिशन जमातों पर इल्जाम लगाया कि वो नौजवानों को मुश्तइल करने का काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। युवाओं से मेरा अपील है कि भारत की सरकार ने एक नए अवसर रोजगार का दिया है। कोई अपने मन को सोचे, अगर एक लोगों को लेने के बजाय हमने 4 लोगों को केवल ट्रेनिंग नहीं बल्कि स्किल्ड होकर के युवा निकलेंगे और उनके हाथ में 12-15 लाख से 20 लाख रुपए भी होंगे। पैरा मिलिट्री जो देश का आर्मी से बड़ा संगठन है, उसमें रोज नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के पीएससी अन्य में और चाहेंगे। वक्त एक ब्रेक का